जो संख्या अंश बटे हर के रूप में रहती है वह भिन्न कहलाती है। चलिए कॉपी निकाल लीजिए सब लोग। इसको ऑफ करके ऑन एक बार करना फिर से। भिन्न किसको बोलेंगे? हिंदी का एक टर्म है भिन्न। तो जो संख्या अंश बटे हर के रूप में रहती हैं भिन्न कहलाती है। कोई भी संख्या जो ऊपर बटे नीचे के फॉर्म में रहेगा उसको भिन्न बोलेंगे, है ना। कोई भी संख्या जो ऊपर बटे नीचे के रूप में रहेगा भिन्न कहलाता है। जैसे 2/3 है, 4/5 है, 6/3 या 6/7 है, एटसेट्रा। ये सब के सब भिन्न संख्या है, ठीक है। तो भिन्न संख्या किसको कहा जाता है? जो ऊपर बटे नीचे के रूप में रहेगा उसको हम लोग भिन्न संख्या बोलेंगे। वापस से रिकॉर्ड हो रहा है क्या? कब, कितना देर पहले? 2 मिनट। बैठ जाइए भाई आप लोग। चल अब शांति से सुनिए, ठीक है। देखो गणित का एक शब्द है भिन्न, ठीक है। भिन्न किसको बोलेंगे? कोई भी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में रहेगा उसको भिन्न कहा जाता है। साधारण अर्थ में बोलें कि जो संख्या बटे के रूप में रहेगा उसको हम लोग भिन्न बोलेंगे। ये बटे के रूप में एक तो ऊपर में दूसरा तो नीचे में, एक तो ऊपर में दूसरा तो नीचे, एक तो ऊपर में दूसरा तो नीचे। अच्छा बैठने दो। अच्छा अरे कोई बात नहीं, थोड़ा साइड हो जाओ भाई, थोड़ा साइड हो जाओ, ठीक। अच्छा कोई बात नहीं। तो कोई भी संख्या जो ऊपर बटे नीचे के फॉर्म में रहेगा उसको भिन्न कहा जाता है, ठीक है जी। इसको लिखो एक बार, सब लोग लिखिए। चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर है भिन्न। और भिन्न सीधा समझिएगा, जो बटे के फॉर्म में रहता है, जो ऊपर बटे नीचे के रूप में रहेगा उसको भिन्न बोला जाता है, ठीक है जी। हटाएं इसको। सर आप लोग लिखते हैं, जल्दी लिखो। कौन? मोबाइल चलाता है? तो अभी तो बाप के पैसे का मोबाइल चला रहा है, कम आएगा तो फिर समझ आएगी। हाँ जी जल्दी फटाफट लिखो भाई। भिन्न अगर कहीं पर आता है तो सीधा समझिएगा बटे वाला चीज, है ना। सीधा समझना है बटे वाला चीज, ठीक। थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे। 1/2 और 1/4 में कौन बड़ी संख्या है? ठीक भाई। भिन्न कहे तो बटे वाला चीज में देखो, साधारण तौर पर तो हम लोग जानते हैं, है ना। साधारण 5 है, 4 है, 3 है, 5 है, कहीं पर 2 लिख दिए तो 5 बड़ा है 2 से, -3 लिख दिए, 4 लिख दिए, 4 बड़ा है -3 से, ठीक है। ये बात तो साधारण तौर पर जानते हैं, लेकिन बटे वाले चीज में आपको समझना है कि 1/2 और 1/4 में कौन बड़ा है। थोड़ा सा रिकॉल सिद्ध कर देता हूँ। 1/2, 1/4 बताना जरा कि 1/2 या 1/4 में कौन बड़ा है? 1/2 बड़ा है ना जी। अब इस बात को हम लोग थोड़ा सा लॉजिकली समझेंगे कि 1/2 और 1/4 में 1/2 आखिर क्यों बड़ा है। बटे कोई भी चीज को भिन्न कहने का मतलब कोई चीज को बांटा जाता है। 1/2 का मतलब समझिएगा और 1/4 का मतलब समझिएगा। देखो ये दो सेम चीज हैं। मान लीजिए कि ये दो जो गोल गोल हैं सेम साइज का रोटी, ठीक है। सेम साइज का रोटी, इधर वाला ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 1/2 और 1/4 में कौन बड़ी है आपको ये समझना है। दोनों सेम साइज का रोटी है। 1/2 जैसे आपकी मम्मी बोलते हैं भैया
आधा रोटी लो, तो आप क्या करते हैं, रोटी को 2 बराबर टुकड़ा करते हैं और एक तो ले जाकर रख देते हैं, दे देते हैं, है ना। तो 1/2 का मतलब क्या होता है कि नीचे जितना लिखा है उतना बराबर हिस्सा करते हैं और ऊपर जितना लिखा है उतना सा लेते हैं, उतना सा सिलेक्शन करते हैं। तो आप देखिए 1/2 का मतलब रोटी को 2 बराबर टुकड़ा करेंगे, ठीक है। और ऊपर 1 लिखने का मतलब कि जितना टुकड़ा हुआ है उनमें से एक टुकड़ा को लेना है, इतना सा आधा टुकड़ा, एक को टुकड़ा कर लेंगे, ठीक। 1/4 का मतलब ये हुआ कि भाई रोटी को 4 बराबर टुकड़ा करना है, बराबर नीचे जो लिखा है ना उतना बराबर टुकड़ा करना है ना। तो 4 बराबर टुकड़ा करना है, सेम साइज का रोटी है, इसको 4 बराबर टुकड़ा करना है, बराबर टुकड़ा करना है। तो 4 बराबर टुकड़ा में से एक टुकड़े को सेलेक्ट करना है, एक टुकड़े को लेना है। भाई आप समझिए कि 1/2 और 1/4 में आपको देखना कि कौन बड़ा है ना। तो बटे वाला चीज का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज पूरा है उनमें से टुकड़ा करके उसका हिस्सा करके लिया गया है, ठीक है। तो 1/2 का मतलब कि कोई चीज को 2 बराबर टुकड़ा किया है, उनमें से एक टुकड़े को लिया गया है। और 1/4 सेम सवाल में है, तो 1/4 का मतलब सेम चीज है, वही तो चीज है। अगर ये रोटी है तो ये भी रोटी है, सेम साइज का रोटी है, और उस रोटी को 4 बराबर टुकड़ा करेंगे, उनमें से एक टुकड़े को लेंगे, है ना। तब ये टुकड़ा तो लिया और इधर से ये तो लिया, तो बड़ा किधर आएगा टुकड़ा, किधर का बड़ा टुकड़ा आएगा, इस वाले का या इस वाले का, इस वाले का। तो ये वाला किसका था, 1/2, ये आपका 1/2 है, तो ये आपका 1/4 है। तो किधर बड़ा टुकड़ा दिखेगा, इधर दिखेगा, इसीलिए 1/2 बड़ा होता है 1/4 से, ठीक। अभी साधारण तौर पर ऐसे ही समझेंगे, आगे बढ़ेंगे तो और भी चीजें इलुस्ट्रेट करेंगे, बट अभी आप ऐसे 2 रोटी बनाइए, ऐसे घेरिए, ठीक है। सबको समझ में आना चाहिए, है ना, सबको समझ में, जो नहीं भी पढ़े लिखे हैं कुछ भी, फिर भी आपको समझ में आएगा भाई, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा। जो जानते हैं तो ठीक है, लिखना जरूरी है, चाहे आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, लिखना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि रिवीजन के टाइम में एक बार आपको एक बार खाली पलटा देंगे तो दिमाग में इमेज बन जाएगा कि भैया ये चीज है। अगर ब्लैंक रहेगा ना तो फिर वो चीज एग्जाम हॉल में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वहां पर समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। और पहले से एक बार रिवाइज किया हुआ रहेगा तो टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। तो आप आराम से देखिए, एक तो है कि भैया किताबी भाषा से 1/2 1/4 कौन बड़ा है, किताबी भाषा से भी बता सकते हैं, बट यहाँ पर हम लोग सिंपल जनरल लाइफ से रिलेट करके हम आपको बताएं कि 1/2 बड़ा है 1/4 से, ठीक। इधर ध्यान दीजिएगा, लिखिए। तो भाई नीचे जितना लिखा रहता है ना उतना टुकड़ा करते हैं और बराबर टुकड़ा करते हैं। नीचे 2 लिखा है ना तो कोई चीज को 2 बराबर टुकड़ा किए, और ऊपर जितना लिखा रहेगा उतना सिलेक्शन करते हैं, उतना लेते हैं, है ना। 2 बराबर टुकड़ा किए, उनमें से एक टुकड़े को लिए हैं, तो इतना सा आएगा। दूसरा में कहा गया कि 1/4 सेम साइज का रोटी, 2 रोटी है सेम साइज का, है ना। तुलना जब भी करेंगे सेम साइज का चीज लेंगे, फिर उसमें देखेंगे। तो 1/4 का मतलब कि कोई चीज को 4 बराबर टुकड़ा करेंगे और उनमें से एक टुकड़े को लेंगे। सब दिख रहा है कि इसमें आधा तो रोटी हो जाएगा, 4 टुकड़ा में से 4 टुकड़ा रोटी को करेंगे, तब उनमें से एक टुकड़ा आएगा, तो ये ज्यादा आएगा, इसमें बड़ा टुकड़ा आएगा, तो इसलिए 1/2 बड़ा है 1/4 से, ठीक। चलिएगा, अब अगला सवाल है 1/2 और 3/4 में कौन बड़ा रुक जाइए, कौन बड़ा है, ठीक है। ये 100% एग्जाम में सवाल आता है कि कौन बड़ा कौन छोटा है ना। तो आपको जो है इसी तरह से रोटी बनाना है, इसी तरह से कलर करना है, फिर बताना है, ठीक है। कुछ लोग जानते हैं, सही बात, ठीक है, बट आपको इसी तरह से रोटी बनाना है, इसी तरह से कलर करना है, फिर आपको बताना है। इससे दिमाग में इमेज फॉर्मेट होगा, इमेज बनेगा, है ना, दिमाग एक तरह से चलेगा, है ना, दिमाग सोचने की एबिलिटी डेवलप्ड होगी कि हाँ भाई इस तरह से हो रहा है, ठीक। 1/2 और 3/4 में कौन बड़ा है, देख करके नहीं कि ये बड़ा छोटा है, देख करके नहीं बताना, आप रोटी बनाइएगा फिर बताइएगा। बनाओगे भाई सेम साइज का 2 रोटी, 2 में तुलना कर रहे हैं, 2 चीज में, तो सेम साइज का 2 रोटी बनाइए, फिर उसमें देखिए, बोलो भाई। हाँ जी, रोटी पकाएंगे क्या? अच्छा, नौकरियां नहीं लगेगा ना, नौकरी वाले से शादी होगा तो पकाना भी पड़ जाएगा पकाने के बाद में हाँ तुम तो मोदी बन जाएगा। चलो देखो भाई, सब लोग बना पाए कि नहीं बना पाए? कौन को बना रहा है, 1/2 या 3/4? 1/2 3/4। भाई तुलना करना है, रोटी टेढ़ा मराओगे, कोई बात नहीं। भाई जैसे समझा रहा हूँ ऐसे ही समझना है,
जैसे समझा रहा हूँ वैसे ही समझना है। कहाँ चला जाता है? हाँ जी, ठीक है। तो 1/2 और 3/4 में कौन बड़ा है? तो 1/2 का मतलब कि आप रोटी को 2 बराबर बराबर टुकड़ा कीजिए। नीचे जो जितना लिखा है ना उतना टुकड़ा करना है, लेकिन बराबर बराबर 2 बराबर बराबर टुकड़ा करना है, लेकिन एक तो टुकड़ा को लेना है उनमें से, ठीक है। तो ये रहा 1/2। 3/4 का मतलब ये हुआ कि नीचे जो लिखा है उतना बराबर बराबर हिस्सा होगा और उनमें से ऊपर वाला हिस्सा लेना है। तो 4 बराबर बराबर हिस्सा करेंगे और लेना क्या? 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। तो 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, ठीक है। ये 3/4। तो कौन बड़ा हो जाएगा? 3/4, ठीक। भाई नीचे जो लिखा है ना उतना टुकड़ा कर दीजिए रोटी को, लेकिन बराबर बराबर करना है, और ऊपर जो लिखा है ना उतना ले लेना है, मतलब उतना कलर कर लेना है, ठीक है। फिर आपको दिख जाएगा कि किधर बड़ा टुकड़ा आएगा, ठीक। अब आगे देखिएगा, इसी में थोड़ा सा और एक बात लिखूं मैं। 1/2 लिख रहा हूं, 3/4 या 3/4 बड़ा है 1/2 से। यहाँ पर लिखें 1/2 छोटा है 3/4 से। क्या ये दोनों अलग अलग चीज है? ये सेम चीज है, सेम चीज है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई 3/4 बड़ा है 1/2 से, ये तो बड़ा है इससे, या कह रहा है कि ये छोटा है इनसे, है ना। बात सेम है, ठीक है। जो लोग बाद में आए, पहले मैं बताया हूँ एक बार कि जिधर फैला हुआ रहेगा ना उधर बड़े की निशान, उस तरफ जो चीज रहेगा बड़ा रहेगा, है ना। जिधर सटा हुआ रहेगा उधर छोटा रहेगा। तो देखो इधर फैला है 3/4 की तरफ, 3/4 बड़ा है, और सटा हुआ है 1/2 की तरफ, तो 1/2 छोटा है, ठीक। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए 1/2 की तरफ सटा हुआ है, 1/2 छोटा है, 3/4 की तरफ फैला हुआ है, 3/4 बड़ा है। दोनों बात तो सेम है, ठीक है भाई। अगर हम कहें कि ये बड़ा है इनसे उम्र में, ये बड़ा है इनसे, या फिर बोलें कि ये छोटा है इनसे, बात तो सेम है ना। इसको बड़ा घोषित कर दें इनसे, या इनको छोटा बोल दें इनसे, तो दोनों बात सेम है। नहीं समझे? अगर बोलें कि मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं, है ना, या फिर बोल देंगे कि आप उम्र में मेरे से छोटा है, दोनों बात सेम है, ठीक। तो वही बात यहाँ पर है। चलिए 1/10 एंड और 3/10 में कौन बड़ा? सब देंगे भाई, कौन बड़ा? अब थोड़ा सा अगर रोटी वगैरह बना लिए 2 बार, तो अब कॉमन सेंस लगाकर बताइए कि कौन बड़ा होगा। 3/4, 3/10, है ना, क्योंकि 3/10 जो है ना, तो नीचे जो है ना, नीचे जो है 10 टुकड़ा इसका क्या, उनमें से 3 टुकड़ा लेना, इसका 10 टुकड़ा क्या, इनमें से 1 टुकड़ा लेना। 3 टुकड़ा में ज्यादा आ जाएगा इससे ज्यादा, इसीलिए जो है 3/10 बड़ा होगा 1/10, ठीक है जी। 3/10 बड़ा होगा 1/10। अगर नीचे वाला सेम रहे तो हम आसानी से पता कर लेते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा, ठीक है। ऐसे ही रोटी का एग्जांपल लेकर जब नीचे वाला सेम चीज रहेगा तो हम आसानी से पता कर लेते हैं, ठीक। चलिए अब आगे आते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कौन बड़ा कौन छोटा है, जैसे बताए उतना सा ध्यान रखना। ये कब बता सकते हैं ऐसा रोटी का एग्जांपल लेकर? जब नीचे समान संख्या रहे, नीचे 10-10 रहे, या नीचे जो है आपका नीचे समान संख्या रहे, या फिर अलग अलग भी रहे, तो फिर आपको रोटी का अगर एग्जांपल देकर के आप देख सकते हैं। मतलब आप समझिएगा ये काम तब कर सकते हैं जब ये ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा हो, ऐसा कर सकते हैं। या नीचे वाला जो है, या नीचे वाला समान संख्या हो, नीचे भी यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, आप आराम से बता सकते हैं, ठीक है जी। क्या बोले? अच्छा, और नंबर लेकर के चलो 1/3, ठीक है, एन 2/3 में से कौन बड़ा? भाई और मतलब विषम संख्या बोल रहे हो ना, तो 1/3 और 2/3 में से कौन बड़ा है? 2/3 बड़ा है, उसको बोलने दो, बोलो। हाँ हाँ, इसमें बताओ, ठीक है, ठीक। देखो भाई बातचीत में 1/3 2/3 है ना। 1/3 का मतलब ये हुआ कि रोटी को 3 बराबर बराबर टुकड़ा करना है, ठीक है। 3 बराबर बराबर टुकड़ा करना है, ठीक। 3 बराबर बराबर टुकड़ा करना है और उनमें से एक टुकड़े को लेना है, ये बड़ा हिस्सा आ जाएगा। और 2/3 का मतलब
कि रोटी को 3 बराबर यहाँ पर भी टुकड़ा करना है और उनमें से 2 टुकड़े को लेना है, ये वाला टुकड़ा और ये वाला। तो किसमें बड़ा रोटी पड़ेगा? इसमें पड़ेगा। अब ये ऐसी बात है 2/3 ज़्यादा बड़ा है, 2/3 बड़ा होगा 1/3। ये रोटी वाला एग्जाम्पल जनरली जो है कहाँ लगता है? जब नीचे जो है एक समान संख्या हो, है ना, एक समान संख्या हो और ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा हो। आप ऑड इवन में फंस गए भाई। हाँ बोलो। बढ़िया, अभी सब आएगा भाई। अभी देखिए हम आपको समझाते हैं, आएगा सब आएगा। अब सिस्टमेटिकली ना बढ़ेंगे। अब एक सीढ़ी पर चढ़े, आप बोलते हैं कि छलांग मार दीजिए, छलांग नहीं मारेंगे दोस्त, एक के बाद दूसरे पर जाएंगे, तब आपके ऊपर जाएंगे, सब पर आएंगे, ठीक है। अब ये जो बात थी ना, डिनोमिनेटर में सेम चीज रहेगा, तब यहाँ पर ज्यादा फुलफिल होता है, ये ज्यादा इजी तरीके से बता पाते हैं, ठीक। और भी अलग अलग तरह की चीजें आएगा तो वहां पर देखेंगे। चलो आगे देखते हैं। देखो बटे वाले चीज को, ठीक है, छोटा बड़ा थोड़ा सा दिमाग लगा कि कौन छोटा कौन बड़ा है। अब बटे वाले चीज को जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है, गुना कैसे करना है, इसके ऊपर आते हैं। सबसे ज्यादा जिसका बेसिक स्कूलिंग नहीं हुआ है तो फिर उसको थोड़ा सा जोड़ घटाओ गुना भाग में, ये बटे वाला में ही दिक्कत होती है। तो हम लोग समझते हैं बटे वाला को जोड़ना कैसे है ना, पता याद करें, याद करें। 1/2 प्लस 1/2 या 5। देखो जी, हम बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे। कोई लोग बहुत सारा चीज़ जानता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी को पढ़ाना, हमको उसको भी पढ़ाना है, जिसको कुछ नहीं आता, जिसको बहुत कुछ आता उसको भी पढ़ाना है, ठीक है। बट हम बेसिक से लेकर आगे बढ़ेंगे। देखो जी, 1/2 प्लस 5/3। देखो ऐसा कभी भी नहीं करना है कि भाई ऊपर ऊपर जोड़ दिए, 1 + 5 कर दिए 6 और 2 + 3 5 कर दिए, 6/5 आंसर। ऐसा कभी भी नहीं करना है। ये बटे वाले को जोड़ने का तरीका अलग है, ठीक है। कैसे जोड़ा जाता है ये बात समझिएगा, है ना, ये बात समझिएगा। सबसे पहले नीचे वाले का एलसीएम लिया जाता है, 2 और 3 का लघुत्तम समावर्तक लिया जाता है, कहे तो एलसीएम लिया जाता है ना। तो ये तो कटेगा नहीं किसी से, है ना, तो 2 और 3 किसी पहाड़ा से तो कटेगा नहीं, तो लघुत्तम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। एलसीएम जो आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। कटने वाला रहता तब तो कुछ और आता है, 6 आ जाएंगे, ठीक है ना। एलसीएम 6 आ जाएंगे। देखो मैं समझा रहा हूं आपको कि बटे वाले को कैसे जोड़ोगे, कैसे घटाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले नीचे वाले का एलसीएम ली जाती है। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आया तो 6 ले लिया, ठीक, समझिएगा। अब आपको 1 के ऊपर में लिखना है, इधर ध्यान दीजिए। अब आपको 1 के ऊपर में लिखना, तो 1 लिखेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। 1 के ऊपर में लिखना, 2 से भाग देंगे 6 में, 2 से भाग देंगे 6 में, 2 दिया 6। बोलो भागफल कितना आया? जितना भागफल आया ऊपर 2 के ऊपर में लिखना है। भागफल 3 आया तो 2 के ऊपर में लिखना है, ठीक। बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे। फिर वापस से देखिए, 3 के ऊपर में 5 है तो 5 को उतार दीजिए, ठीक है। 3 के ऊपर में 5 है, 5 को मैंने उतार दिया और गुना करना है किन से? 3 से भाग दीजिए 6 में, 3 से भाग दीजिए 6 में, 3 दूना 6। भागफल जितना आया वही लिखेंगे यहाँ पर। वापस से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। सबसे पहले 2 और 3 का एलसीएम लिया गया 6, ठीक है। फिर आपको 2 के ऊपर में 1 है तो 2 से 6 में भाग दिए, तो 2 तिया 6, भागफल 3 आया तो गुना 3 लिखे। बीच में जोड़ है, जोड़ लगाइए, 5 लिखे। फिर जो है 3 के ऊपर में लिखना है, तो 3 से 6 में भाग दिए, तो 3 दूना 6, है ना। तो भागफल 2 तो 5 गुना 2 कर दिए। अब यहाँ 1 गुना 3 कहे तो 3, 5 गुना 2 कहे तो 10/6 कहे तो 10 3 13/6। ये आपका आंसर आ गया, है ना। 13/6 जो है आपका आंसर आ गया। अरे जितना सा लिख रहे हैं इतना सा लिखिए, है ना, सब टूटेगा, सब कुछ पता है, ठीक है। अभी जितना सा लिखे हैं इतना सा लिखिए, इसको सब लोग लिखिएगा। बातचीत नहीं, आपस में बातचीत नहीं करना, आपस में बातचीत नहीं करना, आपस में बातचीत नहीं करना, ठीक है जी। आप सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे 1/2 प्लस 3/4। इसको बताना है 1/2 प्लस 3/4 ये कितना आएगा, इसको बताना है, ठीक है। इसको बताना है 1/2 प्लस 3/4 कितना आएगा, इसको बताना है। जोड़िएगा जरा, जोड़िएगा, नहीं आया
कितना आया भाई? 1/2 प्लस 3/4 है। सबसे पहले आपको नीचे वाले का लघुत्तम लेना है, एलसीएम लेना है 2 और 4 का। बगल में करके देखिए, 2 से कट रहा है, 2 1 2, 2 2 4। एलसीएम क्या होता है? आप गुना कर देते हैं सबको, 2 गुना 1 गुना 2, 2 2 4। लघुत्तम 4 आया, एलसीएम 4 आया, ठीक है जी। जितना एलसीएम आया है वो आप नीचे लिखिएगा। 4 एलसीएम आया, 4 लिखिए, ठीक है जी। 4 एलसीएम आया, आप 4 नीचे लिखिए। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद क्या करेंगे? ये 2 के ऊपर में लिखना है, तो 2 के ऊपर में 1 है, गुना में लिखेंगे, साथ में गुना करेंगे। क्या लिखेंगे? 2 से 4 में भाग देकर जो भागफल आया है उसको लिखेंगे। 2 से 4 में भाग देंगे, भागफल कितना आएगा? 2 आएगा, तो 2 लिख देंगे, ठीक है जी। प्लस है, प्लस लगाएंगे, ठीक। फिर वापस से 4, वापस से कहानी खत्म होगी, कोई बात नहीं, ठीक है। ये कंप्लीट करो, जो लिख चुके हैं कंप्लीट करो। बना लिए? कितना आंसर आया? कितने लोग का आंसर नहीं आया है? 5/4। हाथ खड़ा कीजिए। हाथ खड़ा करने से आप ऐसा नहीं कि भद्दा साबित हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। चलो कोई नहीं, फिर भी मैं बता दूंगा, है ना। तुम्हारा आया रे, आपका नहीं आया? लघुत्तम वगैरह लघुत्तम आता होगा? नहीं आता है? हाँ? अच्छा आएगा, सब आएगा, ठीक है। बन गया रे, बोलो किसका नहीं बना रहे? इसका। खड़ा हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ। शर्मा क्यों रहा है भाई? आजकल लड़के लोग नहीं शर्माता, तुम समझ। खड़े तो हो जाओ। अरे नहीं पूछेंगे कैसे बना रहा है? बोलो घर तुम्हारा कहाँ है? हाँ कहाँ बोल रहा है? हनवारा में। पापा जी का नाम? तुम क्या शर्मा रहा? शायद सवाल था 1/2 3/4। भाई निचल का टोका एलसीएम लेना है ना, लघुत्तम कैसे लेते हैं आप देखिए थोड़ा सा। 2 और 4 हैं, दोनों ने कटना चाहिए, दुक्का से दोनों कटेगा, 2 1 2 1 2 2 4 हो गया। अब जो है एक तो नहीं, दोनों कटेगा, जब तक दोनों 2 कम से कम कटेगा तब तक कटाते जाना है ना। अब नहीं कटेगा, एक कटेगा, 1 या 2, ठीक है। तो एलसीएम जो हो जाएगा ना, क्या करेंगे? 2 गुना 1 गुना 2 करेंगे, 2 2 4 है ना, यही एलसीएम आ गया। जितना एलसीएम आया, लघुत्तम आया, उसको आप नीचे लिख दीजिए, ठीक। अब ऊपर कैसे लिखेंगे? 1 गुना लिखेंगे यहाँ पर, प्लस 3 लिखेंगे और गुना लिखेंगे यहाँ पर, ठीक। अच्छा इस जगह क्या लिखना है? बातचीत में, बातचीत धीरे धीरे सब लोग बोलेंगे तो फिर कैसे से? हाँ जी, आप देखो, ये देखो यहाँ 1 के जगह पर लिखना है 1 गुना, यहाँ पर ब्रैकेट दिए हैं, प्लस 3 गुना यहाँ पर दिए, तो 2 से भाग दीजिए 4 में, 2 के ऊपर में लिखना है ना, इस जगह 2 से 4 में भाग दीजिए, 2 2 4, भागफल 2 आया, तो जो भी आया यहाँ पर लिखिएगा। फिर 4 से 4 में भाग दीजिए, भागफल 1 आया, तो 3 गुना 1, 1 गुना 2 2 हो जाएगा, 3 गुना 1 3 हो जाएगा, और 4 3 2 5, 5/4, 5/4 इस तरह, ठीक है जी। ओह सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिएगा। नेक्स्ट 5/3 प्लस 7/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बनाओ। 5/3 बनाओ यार, ये मत समझिए हमको आता, आप बना लोगे तो आपका स्पीड बढ़ेगा, है ना। सिर्फ एग्जाम में सवाल बनाने से मतलब थोड़ी है। आप कई ऐसे सवाल होगा जो आप कैलकुलेशन आपको लगता है कि खतरनाक है तो आप छोड़ देते हैं, बट बनाओगे तब का स्पीड ही बढ़ेगा, है ना। उससे कोई गुनाह नहीं हो जाएगा तो आप जान लेंगे कि नहीं बनाएंगे तो बनाओ। बनाए भाई, बना रहे भाई। और एक तो तुम्हारा दोस्त किधर है? और एक दिन से कभी दिक्कत होती थी, इधर नहीं। चलो कोई नहीं। हाँ जी, आंसर आएगा 17/6। क्या आंसर आया? 17/6, ठीक। जो
जिनको दिक्कत होगी तो हमेशा दिक्कत होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि ये दिक्कत शुरुआत हुआ और खत्म भी हो जाएगी, खत्म नहीं होगी, शुरू है तो शुरुआत ही रहेगा, ठीक है। तो आपको जैसे समझा रहा हूँ वैसे समझिए। 3 और 6 का लघुत्तम लीजिए, एलसीएम लीजिए। 3 और 6, 3 1 3 है, 3 2 6, ठीक है। लघुत्तम अब ये मतलब जब भी कटना चाहिए ना 2 2 कम से कम कटना चाहिए, है ना, तब आगे कटाते हैं। अब सीधा सीधी गुना, 3 2 6 लघुत्तम आए। देखो जिसको नहीं आता है आप क्या करो, 3 ये 5 है 3 के ऊपर में, 5 गुना ऐसे लिख दो, प्लस है प्लस लिख दो, 7 गुना ऐसे लिख दो। अब ये तो हमें यहाँ भी भरना है, यहाँ भी भरना है, और यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ पर भरना 5 3 के ऊपर वाले में भरना है, 3 के ऊपर वाले में, है ना, यहाँ भरना है। तो 3 से 6 में भाग दीजिए, 3 से 6 में भाग दीजिए, 3 दूना 6, भागफल जितना आया उतना लिख दीजिए, 2 बार आएगा भागफल, 2 आएगा। फिर आपको 6 के ऊपर में लिखना है ना, यहाँ पर लिखना है इस जगह, तो यहाँ पर लिखना है। तो आपको क्या करना है, 6 से 6 में भाग दीजिए, भागफल 1 आया, है ना, तो जितना भी आया 7 गुना 1, 10 और 7 17/6 आंसर, 17/6 आपका आंसर आ गया, ठीक है। 17/6 आंसर। चाहे जोड़ना है या घटाना है सेम बात है, चाहे जोड़ना हो या घटाना हो सेम बात है। 1/2 माइनस 3/4, 1/2 माइनस 3/4, 1/2 माइनस 3/4, 1/2 माइनस 3/4। देखो कुछ को लग रहा होगा कि सर ये क्या ही बता रहे हैं, कि सब हम जानते हैं, ठीक है आप जानते हैं, लेकिन यहाँ जो भी बैठे हैं सबको सिखाना पड़ेगा। हाँ जी आंसर आया भाई, कितना आंसर आया, -1/4, ठीक है। 2 और 4 का एलसीएम जो आएंगे 4। अब 1 के भी ऊपर में लिखना है इस जगह, माइनस है 3 ऐसे, ठीक है। तो 2 से भाग दीजिए 4 में, 2 दूना 4, भागफल 2 आ जाएंगे, 2 यहाँ लिख दीजिए। 4 से 4 में भाग दीजिए, भागफल 1 आएंगे, 3 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 कितना आएगा, 2 माइनस 3 कितना आएगा, -1। 2 टका आपके पास है, 3 टका कर्जा है, कर्जा चुकाने के बाद फिर भी 1 रुपया बचेगा, कर्ज बचेगा, -1/4 आंसर, -1/4 आपका आंसर आ गया। चाहे जोड़ हो या घटा हो सेम बात होती है, चाहे जोड़ हो या घटा हो सेम बात होती है, ठीक है जी। चलिए इसको कॉपी कर लेना, जरा इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। 1/2 -1/4, -1/4, हाँ जी बोलो भाई कितना आएगा, 1/4। सबका आंसर आया 1/4। अच्छा इसका मतलब समझाता हूँ, 1/4 क्या चीज़ आया है, इसका मीनिंग समझिएगा। 1/2 कोई चीज़ है, 2 बराबर में से एक हिस्से को सेलेक्ट किया गया, ये घटाव है 1/4, 4 बराबर टुकड़ा किया गया है, ठीक है 4 बराबर टुकड़ा किया गया है, उनमें से एक टुकड़े को हटा दिया, 1/4। देखो इस पूरे में आप पूरे आपको समझ रहे हैं, ये बीच में ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आधा हिस्सा है, ये आधा पार्ट है, आधा पार्ट में 1/4 हटा देंगे, 1/4 हटा देंगे तो 1/4 बचेगा, तो यही वाला हिस्सा बचेगा। तो ये जो बचा है ना बराबर, यही वाला बचा है, ठीक है जी। तो कोई भी चीज में 1/2 माइनस 1/4 करने का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज का आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा में से 1/4 जो है, आधा हिस्सा में से जो 1/4 का जो हिस्सा होता है उसको हटा दिया गया है ना, उसको निकाल दिया गया है। तो जो बाकी बचा है ना, ये वाला हिस्सा बचा है, तो बाकी जो बचा है ना 1/4 बचा है ना। तो आधे में से 1/4 अगर हटा दोगे तो 1/4 ही बचेगा, इसका मतलब यही है। इसका इस्तेमाल जो है हम पेडागोजी के सवाल को सॉल्व करने में आगे करेंगे, है ना। इसीलिए जो आप इसको लिखो इसके सामने में, इसको लिखो इसके सामने में, फिर ये बचा है इसको लिखो। पेडागोजी के सवाल में हम इस बात का इस्तेमाल करेंगे कि मतलब कोई चीज़ आधा पार्ट है, आधा पार्ट में से 1/4 खा गया कोई, तो कितना बचा है,
तो ये पेडागोजी से रिलेट करके ये कोई मूर्त एग्जाम्पल लेकर इस बात को समझाया जाएगा, तो वहाँ पर जब आएगा तो हम बताएंगे आपको, ठीक है जी। हाँ जी, 1/4 किन से बड़ा है? 1/2 से बड़ा हो जाता है, जब ध्यान नहीं देते हैं ना, कोई भी किसी से बड़ा हो सकता है, ठीक है। बोलो भाई, 1/2 और 1/4 में बड़ा कौन? 1/2 बड़ा बोल रहा है, ठीक है भाई। आपकी मम्मी अगर आपको बोले कि आधा रोटी लो और फिर बोले कि 1/4 रोटी लो, तो किधर बड़ा ज़्यादा होगा? 2 रोटी है, एक जगह बोला कि आधा इस रोटी से, दोनों सेम साइज का है, इस रोटी से आधा रोटी लाइए और उस रोटी से 1/4 रोटी लाइए, फिर दोनों टुकड़ा के देखिए कौन बड़ा टुकड़ा होगा? आधा वाला होगा। 1/4 में तो 4 टुकड़ा कीजिएगा, उनमें से 1 तो लीजिएगा, है ना, तो आधा वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक। चलो आधा वाला ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है जी, आधा वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलो 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/6, इसको हल करना है। बटे वाला है, कुछ जोड़ में है, कुछ घटाव में है, लघुत्तम लेना है, चाहे जैठो भी रहेगा, 2 ठो रहेगा, 3 ठो रहेगा, 4 ठो रहेगा, 5 ठो रहेगा, सबका लघुत्तम लेना है, एलसीएम लेना है, सबका एलसीएम लेना है, सबका एलसीएम लेना नीचे वाले का। एक बार बुक लाना पड़ेगा यार, थोड़ा सा 4/6 थोड़ा सा हटना दोस्त, थोड़ा सा बुक लाना है यार। क्या रखा है, प्यास रखा था, ले जा सवाल करवाना था। थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा लघुत्तम लो, हो गया। भाई पहले लघुत्तम लो, पहले एलसीएम लीजिए, 2 3 6 का लघुत्तम लीजिए, 2 से कटेगा, 2 1 का 2 3 नहीं कटेगा 2 से, इसलिए उतारे 2 3, ठीक है, समझे। 2 से कटा, 2 से भाग दीजिएगा 2 में, तो 1 आएगा भागफल, भागफल को लिखते हैं, और जो नहीं कटता है उसको उतार देते हैं, ठीक है। 2 से 6 में भाग दीजिए, ठीक है। अब नीचे देखिए, 2 तो कटना चाहिए, 3 से ये नहीं कट रहा, उतरेगा, 3 से 3 में भाग दीजिएगा, भागफल 1, 3 से 3 में भाग दीजिएगा, भागफल 1, है ना। अब तो 1 से कटाने का कोई मतलब नहीं बनता है, एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 गुना 3, अब गुना 1 कीजिएगा तो कोई मतलब नहीं बनता है, 6। एलसीएम आपका 6 आ गया जी, ठीक है, एलसीएम आपका 6 आ गया। अब देखिए जितना एलसीएम आया नीचे लिखिए, ठीक। अब हम बार बार भाग देकर के नहीं करेंगे, आप यहाँ देखिएगा, 1 लिखेंगे और गुना में 1 गुना 2 से 6 में भाग दीजिए, 2 3 6, भागफल जितना आया 3 आया तो 3 लिख दीजिएगा, बीच में जोड़ है, जोड़ लगाएंगे, फिर 1 लिखेंगे, गुना करेंगे, फिर 3 से 6 में भाग दीजिए, 3 दूना 6, भागफल 2 लिख दीजिए, माइनस 1 गुना 6 से भाग दीजिए 6 में, भागफल 1 लिख दीजिए, ठीक है। 1 गुना 3 आ जाएंगे, 1 गुना 2 आ जाएंगे, माइनस का 1/6, ठीक है। 3 2 5, अपने पास 5 टका पैसा है, 1 टका कर्जा है, चुकाने के बाद 4 टका बचा है और नीचे 6, ठीक। अच्छा, ऊपर नीचे अगर कटने वाला होता है तो कटाते हैं, 2 से कटेगा, सेम टेबल से कटना चाहिए, सेम पहाड़ा से, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2/3, 2/3 आपका, है ना, ठीक है जी। क्या ये सीख पाए कि नहीं सीख पाए? सीख पाए तो आगे बढ़ेंगे, है ना, या फिर और प्रैक्टिस करवाएं, आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलो एक बार कॉपी कर लेना, जो लोग नहीं सीख पाए घर पे जाकर के बढ़िया से इसी बात को 2 बार 3 बार आप बनाइएगा। अगर नहीं बनेगा तो किसी न किसी को पूछिएगा कि कैसे हो रहा है, जरूरी है समझना, ये जरूरी, ये नहीं समझोगे आगे तो यही चीज़ आ जाएगा, ये चीज़ बार आएगा तो बार बार वहाँ पर हम ऐसे स्थिर से नहीं बताएंगे, वहाँ पर लिख दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाकी चैप्टर्स आएगा तो उसमें इसी तरह की चीज़ आएगी, ठीक है। एक बार लिख दिया जाए, लिखो फटाफट लिखो, बाकी बनाया हुआ चीज़ को घर पे बनाइएगा, 3 बार 4 बार बनाइएगा, दिमाग में सेट होगा। ठीक है जी, चलो 6/2 गुना 7/2, ठीक। देखो भाई, ये 6/2 गुना 7/3, ठीक है, ये बताना है गुना करके कि कितना आएगा। तो जब भी कटता है ना, नीचे वाला और ऊपर वाला, है ना,
सेम टेबल से कटता है, सेम पहाड़ा से कटेगा, है ना। ऊपर जो भी है, ऊपर 6 है और 7 है, नीचे 2 है और 3 है, ठीक है। अगर ऊपर जब भी कटाना है कोई एक पहाड़ा, अगर कोई एक पहाड़ा गिनेंगे, अगर उसमें दोनों को आता होगा तो उसी पहाड़ा से कटेगा। अब देखिए 3 के पहाड़े में देखिए 6 आता है और 3 भी आता है ना। 3 के पहाड़े में 3 एक 3 है और 3 दूना 6, सेम पहाड़ा में ऊपर नीचे वाला चीज आएगा तब उसी से कटाएंगे, ठीक है जी। अब देखो यहाँ से 2 नीचे भी हैं और 2 ऊपर भी हैं, 2 एक 2 है, ये कट जाएगा, सीधा सीधी कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में कितना बचा है ना, ये तो 1 रहा, है ना, ये 2 एक 2 है, यहाँ पर भी 2 एक 2 है, 1 गुना 7, 7 हो जाएगा, 1 गुना 1 है तो 1 हो जाएगा, 7/1 का मतलब 7, नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता, वही होता है। 4/1 का मतलब 4, 5/1 का मतलब 5, ठीक। तो कटाने का फंडा इसका यह है कि नीचे और ऊपर वाला जो है सेम पहाड़ा से कटना चाहिए। चलो इसको बताना है सरल करके कि कितना है। मोबाइल छोड़ दीजिए, अभी इधर सीख लो भाई, मोबाइल वगैरह इधर ध्यान दें, मोबाइल छोड़ दो। हमको याद आ रहा है कि आपको पहले भी डांटे। इधर आगे वाले को बनाइए, आगे वाला बनाओ, आगे वाला बनाइए, कटाइएगा भाई, कटाइएगा भाई। देखो ऊपर काट और निचल काट कटाना है तो सेम एक पहाड़ा में, मतलब पहाड़ा में सेम पहाड़ा में रहेगा तभी। आप देखो 3 का पहाड़ा में 3 भी आता है और 15 भी आता है, ठीक है। तो 3 एक 3 है और 3 बचे 15, ठीक। सेम पहाड़ा में ऊपर काट और निचल काट आएगा तभी कटेगा, ठीक है। दोनों गोल हो गया भाई, तो बार बार इसी समस्या आने लगी। आंसर कितना आया था भाई? इधर वाले से आया था, किन से नहीं आया था भाई? बोलो, सिखाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, सिखाना। किसका? आपका? लाइट बार बार भाग जाती है यार। आंसर 25 आ रहा है। देखो यही बात जो है कई जगह पर कटाते हैं तो चीज़ें अगर समझ नहीं आएगी तो दिक्कत होगी। आया रे, सही से लाया है ना भाई? तब तक खुलने दो, जैसे खुलने दो तब तक कुछ बात कर लें। जैसे यूं सवाल रहे तब तक खुलने दीजिए, ठीक है। सवाल जैसे यूं रहे कि 1 तो 10 टकिया है, तो 1 तो 10 टकिया में क्या 2 टकिया होगा? तो आप 10 में 2 से भाग दिए तो 5 आया, तो भाग देना पड़ता है। तो सवाल इस तरह से कई बार सीटेट के एग्जाम में आया है कि 50 रुपए में क्या 10 टकिया है ना, कितना 10 रुपया होगा, तो 10 से 50 में भाग दे देते हैं, है ना। या ऐसे भी सवाल कई बार आया है कि 10 में कितना 2 है, मतलब 10 में कितना 2 है, मतलब ये हुआ कि 10 टकिया में क्या 2 टकिया बनेगा, है ना, तो 5 तो भाग दे देते हैं, है ना। तो इस तरह का भी सवाल आगे लेंगे, ठीक है। तो इस तरह के भी आगे सवाल लेंगे। सवाल बराबर पूछा गया है इस तरह का, तो आप ध्यान रखोगे। सवाल क्या था पिछला वाला जी? 15/4, 20/4, 20/3 भाई, ठीक है जी। हम ये कह रहे हैं कि ऊपर काटो और निचल काटो अगर किसी एक पहाड़ा में सेमेटो पहाड़ा में आएगा तब कटेगा। अब देखिए 3 के पहाड़ा में 3 भी आता है और 15 भी आता है, इसलिए कटेगा, है ना। 15 और 3 कटेगा, 3 से कटेगा, 3 के पहाड़ा से कटेगा, 3 एक 3 है और 3 बचे 15। 3 को 5 बार पढ़ने से 15 होता है, तो काट देंगे और जितना बार पढ़ने से हो रहा है उतना लिख देंगे। फिर आगे देखिएगा। अब आगे देखिए नीचे और ऊपर के बारे में सोचेंगे, है ना। तो आप देखिए 20 और 4 के टेबल में 4 भी आता है और 4 पंचे 20 भी आता है। तो 4 का टेबल में 4 एक 4 है, एक बार पढ़ने से 4 आ रहा है और 5 बार पढ़ने से 20 आ रहा है, 5, है ना। अब क्या होता है, ऊपर और नीचे गुना होता है। ऊपर नीचे कटता है लेकिन ऊपर नीचे गुना होता है। 5 गुना 5 25, 1 गुना 1 कही तो 1, 25/1 का मतलब 25, ठीक। 25/1 का मतलब 25, ठीक। 50 गुना 10 बार, ठीक है। चलिएगा कटा कर बताइएगा।
ठीक है जी। ना एलसीएम बीच में जोड़ घटाव रहेगा तब, खाली गुना रहेगा ना तो ऊपर काट और नीचे काट सेमी पहाड़ा में रहेगा, काट देना है। ठीक है, अब देखो 5 के पहाड़ा में 50 भी आता है, 10 भी आता है, मतलब 5 का पहाड़ा से कटेगा 5 दूना 10 और 5 ढंग 50 हो गया। फिर ऊपर नीचे देखेंगे, ऊपर देखो 10 है और 2 है, 2 के टेबल में 10 भी होता है, 2 भी होता है, 2 1 2 है और 2 5 10। अब देखो 12 देखो और 3 देखो, 3 के पहाड़ा में 3 1 3 है और 3 चौके 12। अब किसी से नहीं कटेगा, 5 गुना 4 कहे तो 5 गुना 4 5 चौके 20, 20 बटे 1 कहे तो 20 आंसर। ठीक है, 20 बटे 1 कहे तो आंसर। चलो जी, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग कुछ सीटेट का सवाल करेंगे। ठीक है, कुछ सीटेट का सवाल करेंगे। ये सारी बातें समझ लेने के बाद सीटेट का सवाल करेंगे। जिसको इसमें दुख दर्द है, तकलीफ है, वापस से इसी चीज को जाकर के दिमाग लगाइएगा, माथा लगाइएगा। सबके पास खोपड़ी है, माथा है, दिमाग लगाइए। अगर नहीं आएगा तो किसी न किसी से पूछिएगा, क्योंकि ये चीजें अगर आपको जोड़ घटाव गुना भाग अगर आप नहीं समझ पाए बटे वाले का, तो कुछ भी आगे समझ नहीं पाएंगे, है ना। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिएगा, अगला सवाल है। ये सवाल पूछा है सीटेट ने जनवरी 2022 में पूछा है, दिसंबर में भी पूछा है। सीटेट 22 का सवाल, 22 का सवाल है। ठीक है ना, सीटेट 22 का सवाल है। सवाल ये है, बताना है कि -1/2 माइनस 2/3 माइनस 4/5, ये बताना है कि ये कितने के बराबर आएगा। सीटेट 2022 का सवाल है, आपको बताना है। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, बताना है आपको। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, ब्रैकेट के अंदर वाला काम होता है ना। बोर्ड मास में ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट के अंदर वाला काम होगा। पहले ब्रैकेट के अंदर वाला काम होगा जी, है ना। पहले ब्रैकेट के अंदर वाला काम होगा 1/2 माइनस ब्रैकेट के अंदर वाला काम। ये काम करेंगे, बटे वाला का घटाव है, तो बटे वाला का घटाव कैसे करते हैं, नीचे वाले का लघुत्तम लेते हैं, है ना। कुछ तो दोनों में कटने वाला है ना। तो 3 गुना 5 सीधा सीधी 15 हो जाएगा लघुत्तम। 3 और 5 लिखिएगा ना भाई, 3 और 5, तो दोनों चीज जो है सेम टेबल से किसी से नहीं कटेगा। 3 से 1 कटेगा, 5 से 1 कटेगा, मतलब गुना सीधा सीधा हो जाएगा। सेम टेबल से अगर दोनों तो नहीं कटेगा, सीधा सीधी गुना हो जाता है 15। तो आपको 2 लिखना है और गुना करके किसको लिखना है, 3 से 15 में भाग देकर, 3 5 15, भागफल जितना आया 5 माइनस, ठीक है 4 लिखेंगे, फिर गुना करके किसको लिखेंगे, 5 से 15 में भाग देकर, 5 3 15 3 1/2। पहले ब्रैकेट के अंदर वाला काम करते हैं, पहले ब्रैकेट से निपटना है। 10 माइनस 12, 10 माइनस 12, 10 माइनस 12 कितना आएगा, -2 बटे 15। ठीक है जी, ये आपका आ गया। देखो एक तो माइनस बाहर में था और एक अंदर में था, और दोनों एक तो ब्रैकेट उसको घेरे हुए हैं। तो आप बताइए ये ब्रैकेट किस चीज का काम करेगा, गुना का काम करेगा, है ना। एक तो ब्रैकेट से बाहर माइनस रहे, एक तो बाद में रहे, तो ब्रैकेट जो है गुना का काम करेगा, ब्रैकेट जो है गुना का काम करेगा। 1/2 प्लस का 2/15। ठीक है जी, हम लोग ब्रैकेट से निपटारा पा लिए। अब आगे जो है इन दोनों को करना, वापस से एलसीएम लेना पड़ेगा, वापस से एलसीएम लेना पड़ेगा। वापस से 2 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा जी, 30 आएगा। ठीक है ना, लघुत्तम कोई चीज से कटेगा ना तो सीधा सीधी गुना हो जाएगा। तो 1 गुना 2 से 30 में भाग दीजिए, भागफल 15 बना दोनों 30, है ना, 15 प्लस है, और 15 से 30 में भाग दीजिएगा, भागफल 2, है ना, 2 गुना 2, 15 और 4 19 और नीचे 30, 19/30 आंसर। ये सीटेट 2022 का सवाल था, है ना। आप कॉपी कर लीजिएगा, घर पे जाकर बनाइएगा। जितना सवाल बना दे रहा हूँ घर पे जाकर वापस से बनाना जरूरी है, नहीं बनाओगे भूल जाओगे। ठीक है, सीटेट 2018 का सवाल है, सबसे बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटेट 2018 का सवाल, बातचीत में देखो भाई। सीटेट 2018 का सवाल किधर गया भाई, 2/3 प्लस 4/5। सीटेट 2018 का सवाल है, 2/3 प्लस 4/5। लो भाई लघुत्तम बनाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बनाइए। नहीं बनाओगे मैथवा में 5 नंबर लाना मुश्किल हो जाएगा, आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्या हो गया, अच्छा जाने दो।
चलो भाई, बात समझ आया कि नहीं? जोड़ घटाओ से रिलेटेड कम से कम एक तो सवाल पूछेगा, आप देख लेना, और भी प्रैक्टिस करवाएंगे आगे। ठीक, तो आगे देखिएगा, एक बार टाइम देखना, सभी टाइम है। देखो एक और एक तो पूर्णांक वाला ले लेता हूँ। एक पूर्णांक 1/2/3 प्लस 4 पूर्णांक 1/6। देखो इस तरह का सवाल है, एक पूर्णांक 2/3 प्लस 4 पूर्णांक 1/6। भाई इधर ध्यान दीजिए, जो लोग अगर कोई मोबाइल निकाल रहे हैं, इतना तो समझ है कि कौन मोबाइल निकाल रहे हैं कौन नहीं निकाल रहे हैं, तो मोबाइल पॉकेट में रखिए, है ना, तो ज़्यादा सही रहेगा। पढ़ने आए पढ़ लीजिए, कोई क्वेश्चन आए दिमाग में डाउट्स आए पूछिए, अदरवाइज पढ़िए। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। हाँ जी, आंसर निकालिए। देखो भाई, जो पहली बार इस तरह की चीज़ देखे हैं उसके लिए मैं बता दूं कि इसको कैसे बनाना है, कैसे हल करना है। ठीक है, इसको कैसे जोड़ना है। तो इन दोनों को सामने सामने, ये दो हैं दोस्त ना, ये दो है, इधर जो है ना, इन दोनों को गुना कीजिए, 1 गुना 3, 1 गुना 3, और जितना आया गुना करके ऊपर लकाटों में जोड़ दीजिए। ठीक है, ऊपर लकाटों में जोड़ दीजिए, 1 गुना 3 3, और 3 और 2 5, तो ऊपर 5 आ गया, बटे नीचे लकाटो रहेगा, कि बगल वाला तब उड़ जाता है। कैसे उड़ा बगल वाला? 3 गुना 1 किया प्लस का 2, है ना, 3 गुना 1 और जोड़ 2, है ना, 3 2 5, 5 हो गया, तब ये पूर्णांक वाला हट जाएगा, प्लस है। ठीक है, प्लस है या जोड़ जिसको बोलते हैं। अब इसको पूर्णांक को हटाना है, तो नीचे 6 है तो ये रहेगा। ठीक है, अब कैसे हटेगा? ऊपर क्या लिखना है? इन दोनों को गुना कीजिए, 6 चौके 24 और 1 25। ठीक, ये आपका आ गया। इसके बाद 3 और 6 का लघुत्तम लीजिएगा, 3 और 6 का लघुत्तम 6 आ जाएगा। ठीक है ना, 3 और 6 का लघुत्तम 6 आ जाएगा, 3 दूना 6, है ना, 3 दूना 6 प्लस 25, 6 1 6 में, और 25 और 10 35 बटे 6 आंसर। ठीक है, देखो अब एक और बात है, ये 35/6 तो आंसर आ गया, लेकिन सवाल अगर पूर्णांक में है ना, तो आंसरवा भी पूर्णांक में रहेगा, है ना, आंसरवा भी पूर्णांक में रहेगा। कहने का मतलब सवाल अगर पूर्णांक के रूप में है तो आंसर भी पूर्णांक के रूप में रहेगा। ठीक, तो इसको पूर्णांक के रूप में कैसे लाएंगे? पूर्णांक के रूप में 35/6 को लाने के लिए 6 से भाग दे दीजिए, 56 30 कट्टी, तो 35/6 जो आ जाएगा ना भाई, ये तो पूर्णांक में, निचल का तो ऊपर, ऊपर लका तो नीचे, पूर्णांक में लाने का यही तरीका है। ये तो बगल में, निचल का तो ऊपर, ऊपर लका तो नीचे, है ना, पूर्णांक में लाइए, तो 35/6 को आप जो है 5 पूर्णांक 5/6 आंसर के रूप में रहेगा। तो ये बात भी आपको समझना है। ठीक है, तो आप पूर्णांक के रूप में लिखिएगा, और 1-2 सवाल ले लेता हूं ताकि आप पूर्णांक में बदल पाए, जो लोग नहीं जानते हैं कि कैसे बदल दिए, है ना। 1-2 सवाल लूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, फटाफट इसको कॉपी कीजिए, आराम से आज पढ़ाने दीजिएगा, है ना, थोड़ा क्या कि आप इसके बाद 2-3 दिन बाद ही क्लास होगी मेरी। देखो जी, कॉपी कर लिए। अच्छा, पूर्णांक के रूप में जो आता है ना, उसको मिश्रित भिन्न कहा जाता है, मिला हुआ भिन्न, वो हम बताएंगे अलग अलग करके, है ना। अभी देखो, पच्चीस बटे 3 को मिश्रित भिन्न में बदला है, मतलब पूर्णांक के रूप में बदला, रूप में बदला। ठीक है, मतलब पूर्णांक के रूप में बदला। 25/3 को मिश्रित भिन्न के रूप में बदलना है। ठीक है, मतलब पूर्णांक के फॉर्म में इसको लाना है। कैसे लाएंगे आप देखिएगा, 25/3 है ना, 25/3, तो आपको क्या करना है, 3 से भाग देना है 25 में, 3 8 24। ठीक, अच्छा ठीक है। अब 25/3 को क्या लिखेंगे, ये तो पूर्णांक में, ये बगली में, ठीक है, इसको बगली में लिखेंगे, निचल का तो ऊपर में और ऊपर का तो नीचे, 8 पूर्णांक 1/3। ठीक है, कभी आंसर 25/3 के बदले में ये तो लिखा रहेगा, तो खट से भाग दे करके इसमें बदल लेंगे, खट से भाग दे करके इसमें बदल लेंगे। इसको मिश्रित भिन्न कहा जाता है, मिला जुला भिन्न है मिश्रित भिन्न, जिसको हम लोग अलग अलग भिन्न के प्रकार भी हम बताएंगे। अभी आपको सिर्फ पूर्णांक में बदलने आपको बता रहा हूं। ठीक है, 52/7 को पूर्णांक में बदलें, को
मिश्रित भिन्न में बदलना, सबको बदलना, मिश्रित भिन्न में बदलें। ठीक है जी, इसको मिश्रित भिन्न में बदलना। मिश्रित भिन्न जैसे ये यही है ना, पूर्णांक के फॉर्म में बदलना। मिश्रित भिन्न का मतलब पूर्णांक के फॉर्म में बदलना है। भाग दीजिएगा। क्या बोले, कितना आ गया? जी चलो भाई, एक दो सवाल लेता हूँ। एक सवाल है 4 - 1/7। ठीक है, ये पूछा है यूपी टेट में, पूछा है 2011 में यूपी टेट। ठीक है, 4 - 1/7 बनाइएगा। 4 - 1/7 3/7 इसको बनाना है। वैसा आप जैसे आप दिमाग लगाए ना, वो कभी भी वैसा दिमाग नहीं लगाना होगा। ठीक, हाँ जी, 4 - 1/7 है। 4 के नीचे बटे वाला तो आ ही गया ना, तो 1 और 7 का लघुत्तम 7। ठीक है ना, और 4 × 7, 1 से 7 में भाग दीजिएगा, भागफल 7 - 7 1 7 1 × 1 28 में 1 गया 27/7। दैट्स ऑल। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 27/7। ठीक है जी। अब चलो, इस तरह का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, लिख पाए थे कि नहीं लिख पाए? चलो लिखो भाई। ये सारी चीज़ जिसको कुछ भी नहीं आता है, इसको घर पे 2 बार 3 बार बनाइएगा, दिमाग में सेट कीजिएगा। ये सेट नहीं होगा तो आगे कुछ भी सेट नहीं होगा, चाहे कोई भी टीचर आ जाए, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए टाइप में बदलता हूँ। ₹10 के करेंसी में कितना ₹2 के करेंसी हो सकते हैं? ठीक है जी, ₹10 के करेंसी में कितना ₹2 के करेंसी हो सकते हैं, मतलब 10 टकिया में क्या 2 टकिया हो सकता है, ये पूछा। ठीक है, ₹10 के करेंसी में कितना ₹2 के करेंसी हो सकते हैं, मतलब 1 तो 10 टकिया में क्या 2 टकिया हो सकता है। क्या 2 टकिया मिलाएंगे कि 1 तो 10 टकिया बन जाए, कितना मिलाएंगे? 5। अब वो 5 आया कैसे? आप जो है 10 में भाग दे दीजिए, किससे? 2 से। 2 × 5 = 10, यही 5 आंसर आता है ना। 10 टकिया में क्या 2 टकिया होगा, है ना, तो 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, वो आपके सब मास्टर हम ना है, अभी हमको बाद में होगा बहुत कुछ। ठीक है, ये हो जाएगा, वही बात। हाँ ठीक, अच्छा ठीक है, पढ़े ले पूछना उसका वाजिब है। मेरा कहने का मतलब है कि ये तो सबको पता है कि 10 टकिया में क्या 2 टकिया होगा 5। हम वही कह रहे हैं कि 5 जो आया कैसे आया, है ना, भाग देकर आया। अभी जब बटे वाला ले लेंगे कि 1/8 में क्या 1/2 होगा, फिर आप कैसे 1/2 जोड़िएगा, है ना, तो वहाँ फंस जाइएगा ना। तो वो प्रोसेस हम समझा रहे हैं कि भैया ऐसे आता है, भाग दे दीजिएगा, निकल जाता है। ठीक है, अगर बोलेंगे 10 टकिया में क्या 5 टकिया होगा, तो 5 से भाग दे दीजिए, 2 आता है ना। देखिए 5 2 10, तो आया ना, तो वही 2 आंसर आ जाता है, भाग देने से आ जाता है। ठीक है, लिखिएगा, अगला सवाल लिखिएगा, भाग दीजिएगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं वो बनाइएगा, भाग दीजिएगा, नहीं तो आपको अभी थोड़ा देर पहले फंस जाइएगा। नहीं तो लिखिएगा, ₹10 के नोट में कितना ₹5 का नोट संभव है? ₹10 के नोट में कितना ₹5 के नोट संभव है? ₹10 के नोट में कितना ₹5 का नोट संभव है? ₹10 के नोट में कितना ₹5 के नोट संभव है? भाग दीजिए, भाग दीजिए, भाग देकर लाना है। ठीक है, चलिए अब आपके सीटेट की भाषा में यूं लिखा रहता है, 10 में कितना 2? ठीक है, ऐसे रहता है सवाल, 10 में कितना 2, मतलब 10 में कितना क्या 2 मिलाएंगे ताकि 10 हो जाए। इसका कहने का मतलब यही है, 10 में कितना 2 है, इसका कहने का मतलब है कि 10 जो है
कैट और 2 टकिया मिलाएंगे क्या, या कैट और 2 जोड़ देंगे, कैट और 2 लगाएंगे ताकि 10 हो जाए। तो इसका मतलब यही है, ठीक है। आंसर तो 5 है, मालूम है कि 10 में कितना 2 है, ये चीज पता करना है। 10 में आपको पता करना, कैट 2 है तो 2 से भाग दे दीजिए, 2 पंचे 10, ये तो 5 to 2 है, 5 to 2 मिलाइएगा ना, 2 + 2 + 2 + 2 + 2, 5 बार मिलाइएगा तब 10 होगा, ठीक है। तो 5 to है तो भाग दे देंगे, है ना। 10 में कितना 2 है, इसका मतलब 10 में 2 से भाग दे दीजिएगा, जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, अगला सवाल लिखिएगा। अभी देखो मेन है कि आप पेन, मैथमेटिक्स है, इसमें पेन चलाना पड़ेगा, है ना। पेन चलेगा तभी दिमाग भी चलेगा, और आपको अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट कम है तो थोड़ा सा भारी भी लगेगा, कब छोड़ दें यार, क्या फजूल का बके जा रहे हैं, ठीक है। ये मैं भी हो सकता है कि आपको लगता होगा, लेकिन आपको सीटेट पास करना तो आपको झेलना पड़ेगा। नहीं झेलोगे तो फिर दोबारा आ जाओगे तो फिर सर को पैसा देने के लिए क्या ही फायदा होगा, ठीक है। तो एक बार में निकाल लीजिए तो ज़्यादा सही है, ठीक है। चलो भाई लिखिएगा, 50 में कितना 2 है, 50 में बनाइएगा, प्रोसेस से बनाइएगा। 50 में कितना 2 है, 50 में कितना 2 है, अरे बनाओ सवाल, ठीक है। 50 में कितना 2 है, 50 में कितना 2 है, 50 में भाग दे दीजिएगा, किससे, 2 से, ठीक है। 2 से भाग दे दीजिएगा, 2 1 2 या 2 से 25 बार में जाएगा तो 25 आ जाएगा, ठीक ठीक है जी। आंसर आया, कितना आंसर आया, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो और एक चीज है, देखो आप देखो 1/2 भागा 1/4 है, 1/2 भागा 1/4, इसको हल करना है। देखो इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दो, ठीक है। अरे बड़ा माहौल बना रहे हो भाई, इधर ध्यान दीजिए। देखो भाई, अगर आपको 8 में भागा रहता 2 से तो 2 से भाग देते, सीधा वाला नंबर रहता है तो सीधा सीधी भाग दे देते हैं, ठीक है। लेकिन ये बटे वाला नंबर को आप ऐसे भाग नहीं दे सकते। बटे वाले नंबर जब भी आएगा ना उसको गुना में बदलना है। कैसे बदलेगा समझिएगा, 1/2 ये भाग है ना वही, इसको जैसे गुना में बदलेंगे ना तो अगला ठो जो है, भाग को उल्टा गुना करेंगे, इसके अगला ठो जो है निचल का ठो ऊपर और ऊपर का ठो नीचे आ जाता है। भाई भाग को जब भी डील करेंगे, जब भी उससे छुटकारा पाएंगे तो हम क्या करेंगे, भाग को हमेशा गुना में बदलेंगे। कब करते हैं, जब बटे वाला रहता है ना। तो गुना में बदलेंगे तो अगला ठो जो है 4 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। आप देखो 2 1 2 1 2 2 4, है ना। 2/1 कहे तो 2, ठीक है। 2/1 का मतलब 2। अगला सवाल लिखिएगा, अगला सवाल लिखिएगा, सवाल अगला लिखिएगा। 1/2 में 1/2 में 1/2 में 1/2 में कितना 1/4 है, कितना 1/4, 1/2 में कितना 1/4 है। बनाइए, 2 4 5 नहीं बोलिए, आप बनाइए, प्रोसेस को फॉलो कीजिए और बनाइए। 1/2 में कितना 1/4 है। अब बोलो आंसर क्या आया भाई। यही बात हम बोले ना, क्या बोलिए कि 10 रुपया में कैट 2 टकिया होगा तो 10 में 2 से भाग दे दिए, यही ना किए। 10 में पूछा कैट 2 टकिया हो गया होगा तो 10 में 2 से भाग दिए। इसी तरह से 1/2 में बोला कैट हो 1/4 होगा तो 1/2 में भाग देंगे, किससे, 1/4 से। अब इससे निपटारा पाना है, इससे निपटारा पाना, कैसे निपटारा पाएंगे, यही तो चीज, यही आ गया ना भाई। अब यही आ गया तो उसी तरह से हो जाएगा। बात को गुना में उल्टाएंगे तो निचल काटो ऊपर, ऊपर काटो नीचे, 2 दूना 4, नीचे ऊपर कटता है, 2/1 है तो 2। लॉजिकली इस बात को हम समझा दें आपको, बातचीत में दोस्त, बातचीत में लॉजिकली इस बात को समझा दें। बोला कि भैया 1/2 में कैट 1/4 होगा। देखो 1/2 का मतलब आधा, ये आधा में ये पूछा है कि आधा में कैट 1/4 होगा, 1/4 1/4 1/4 1/4, तो आधा में कैट 1/4 दिख रहा है, 1 2 तो दिख रहा है, वही तो आंसर आया है, ठीक है। तो 1/2 में कहे तो आधा में कैट 1/4 होगा। देखो ना 1/4 1/4 1/4 1/4, आधा में बोला तो आधा को रंगे हैं, इसमें आपको ढूंढना कि 1/4 कैट 2 1 2 ठीक है।
2 तो 1/4 है, 2 तो 1/4 है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। सीटेट 2012 का सवाल है, 2012 का सवाल है। 2/3 में कितने 1/6 हैं? 2/3 में कितने 1/6? सीटेट 2012 का सवाल है। आंसर लाना भाई। बोलो भाई कितना आंसर आया? ठीक, देखो चीजें जब पढ़ लेते हैं ना, बढ़िया तरीके से समझा देते तो वो आसान बन जाता है, कोई चीज भारी नहीं होता है, समझाने वाला आदमी चाहिए। ठीक है, 2/3 में कितना 1/6? 2/3 में भाग दे देंगे 1/6 से। ये भाग क्यों दे रहे हैं, इसका आइडिया कैसे आया? वही 10% में क्या 2%, 10% में 10 में 2 से भाग दे देते हैं, वो 5 आ जाता है, तो इसका मतलब भाग देने से आ जाता है, वहां से आइडिया लग गया है ना। अब इसको बटे वाला है, इसको निपटारा पाना है, तो ये भाग को जब भी गुना में बदलिएगा तो अगला ठो निचल का ठो ऊपर, ऊपर का ठो नीचे, 3 दूना 6, 2 दूना 4, ऊपर ऊपर गुना ये आ जाएगा। सीटेट जनवरी में पूछा गया सवाल है, जनवरी 2012 का, ये भी सीटेट 12 का ही सवाल है। 1/2 में कितना 1/8 है? अगला सवाल सीटेट 2012 का, ये भी सवाल है। 1/2 में कितना 1/8 है? बनाइएगा भाई, कॉपी पर बनाओ। कितना आया भाई? सबसे आगे 4। तो 1/2 में पूछा है कि क्या तो 1/8 है, भागा 1/8 कर देंगे। 1/2 भाग का उल्टा गुना, और जैसे ही गुना बदले अगला ठो नीचे वाला अपन, 2 चौके 8, 4 आ जाएंगे। 4 आपका आंसर आ जाएंगे, 4 आपका आंसर आ जाएंगे। जिनको थोड़ा थोड़ा कम आ रहा है वो घर पे 2 बार बनाइएगा, आपको आएगा धीरे धीरे चीज़ें। ठीक है, चलिए लिखिएगा नेक्स्ट सवाल। ये यूपी टेट का सवाल है, 2011 का सवाल है। 1/2 में कितने आधे हैं? कितने आधे? यूपी टेट के सवाल है, उसमें पूछा है कितना आधा है। जी बोलो, आंसर आप बताओ कितना आया? 3 आंसर आया, आंसर 3 करेक्ट आंसर है। ठीक है, 1/2 में कितना आधा है? बोला इसमें क्या तो आधा है, आधा मतलब 1/2, आधा का मतलब क्या 1/2 है ना, आधा यही हुआ भाई 1/2। तो इसको आप ये पूर्णांक को हटाएं, 2 गुना 1 2, और ऊपर वाले को जोड़ते हैं 3/2, भागा 1/2। ठीक है ना, 3/2 भाग का उल्टा गुना, निचल का टो गुना में जैसे बदलेंगे, अगला टो को निचल का टो को ऊपर, ऊपर का टो नीचे, 2 कट गया, 3 आंसर। ठीक है, 3 आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, सीटेट 2015 का सवाल है, 2015 का सवाल है। ठीक है, सीटेट 2015 का सवाल है, सीटेट 2015 का सवाल है। इसमें लिखा है 6/5 में, 6/5 में, 6/5 में कितना 1/10 है? 6/5 में कितना 1/10 है? बनाइए, बीच में नहीं बोलिए, बनाइए आप। अरे ठीक है भाई, सवाल तो लिखना। एक्चुअल में होता क्या, यहाँ सबको इक्वली ध्यान देना है। ठीक है ना, कोई लोग लिखता भी नहीं, आप बोलने लगते हैं उसके दिमाग में चलने लगता है क्यों बोल रहा है भाई, हमको लिखना तो बढ़िया से, वो आप नहीं समझते, वो टीचर समझता है। ठीक है, तो सबको लिखने दीजिएगा सही से। सब करा दिया।
हाँ जी, बस एक दो सवाल ले लेता हूँ भाई, पेडागोजी के एक दो सवाल ले लेता हूँ, फिर हम छोड़ देंगे आपको, ठीक है। एक दो सवाल ले लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा थक भी गया हूँ। अब यहाँ पर देखो जरा, पहला पेडागोजी का सवाल है कि ये समझाने के लिए, इधर ध्यान दो भाई, ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी जो भी चीज़ें हैं। तो ये समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे उपयुक्त है? लघुत्तम समावर्तक विधि का प्रयोग करके, कागज की पट्टियों का प्रयोग करके, डायनिस ब्लॉक का प्रयोग करके, संख्या चार्ट का प्रयोग करके। भाई कहाँ ये जा रहा है? बोलो भाई कौन सा आंसर आएगा? पेन किधर भाग गया भाई? ठीक है, इसमें पेन है ही नहीं, ये वाला। देखो ये समझाने के लिए 1/4 1/3 से छोटा है। सबसे पहली बात 1/4 और 1/3, ठीक है। थोड़ी देर पहले हम जस्ट शुरुआत जो किए थे वो रोटी का एग्जांपल लिए थे कि भैया 2 सेम साइज का रोटी है, 2 सेम साइज का रोटी है, और एक में दोनों सेम साइज का रोटी, एक में क्या किया गया, 4 बराबर टुकड़ा किया गया, उनमें से एक टुकड़े को ले लिया गया, और दूसरा सेम साइज का रोटी है, उसमें उस रोटी को 3 बराबर टुकड़ा किया है और उनमें से एक टुकड़े को लिया गया है, ठीक है। फिर आप बताइए किधर 1/4 में जो हिस्सा आएगा या 1/3 वाला जो हिस्सा आएगा, कौन बड़ा टुकड़ा आएगा? बोलो भाई, 1/2 या 1/4 या 1/3? 1/3। ये बात तो हम लोग जोड़ घटो इससे 1/4 और 1/3, इसको भाई बिना एलसीएम लिए, बिना कुछ सीखे समझे हम सीधा सीधी रोटी का एग्जांपल लेकर इस बात को समझा पाए, आप समझ भी लिए। तो भाई कोई भी, चाहे रोटी का एग्जांपल ले लो या कागज का ले लो, भैया एक कागज ले लो, 2 पेज फाड़ दीजिए और दो सेम साइज का पेज फाड़ दीजिए, एक में 4 टुकड़ा कीजिए, एक टुकड़ा ले लीजिए, एक में 3 टुकड़ा कीजिए उसी पेज का सेम साइज का, और उसको 3 टुकड़ा में से एक टुकड़ा ले लीजिए। तो हमको पता है कि भैया 1/3 वाला जो टुकड़ा आएगा वो बड़ा टुकड़ा आएगा। तो इस बात को समझाने के लिए यही बोला है कि ये समझाने के लिए कि 1/4 जो है 1/3 से छोटा है, 1/4 छोटा है 1/3 से, आपको मालूम है 1/4 ये छोटा है 1/3 से। निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे उपयुक्त, बोला सबसे अच्छा योजना क्या है, सबसे अच्छा तरीका क्या है इस बात को समझाने के लिए? लघुत्तम समावर्तक, कागज की पट्टियों का प्रयोग करके, डाइनिंग ब्लॉक्स, संख्या चार्ट का प्रयोग। भाई कागज की पट्टियों का प्रयोग करके, है ना, आपके पास जो कागज है, जो पेपर है, उसका प्रयोग करके भैया 2 समान पेज फाड़िए, एक में 4 हिस्सा कीजिए, एक तो हिस्सा लीजिए, और उस सेम साइज का पेज दूसरा फाड़िए, 3 हिस्सा कीजिए, उनमें से एक हिस्सा लीजिए। इस बात को समझने में ज्यादा सुविधा रहेगी, है ना। तो आप या फिर रोटी का एग्जांपल या पेज का एग्जांपल, इस बात को हम आसानी से समझ पाए, चाहे मूर्ख भी हो तो वो भी समझ लेंगे, नहीं समझेंगे इस बात को, है ना। बाद में लघुत्तम फलाना ढेकाना, वो तो अभी देखे भी नहीं है ना। तो फिर भी हम इस बात को समझ, लघुत्तम से इसको तुलना करते हैं, बट अभी उस बात को हम समझे भी नहीं, फिर भी हम बता पा रहे हैं कि 1/3 1/4 से बड़ा है। तो शुरुआती दौर में जो है सबसे जो उपयुक्त योजना है, सबसे उपयुक्त योजना यही है कि कागज की पट्टियों का प्रयोग करके हम जो है समझ पाते हैं कि 1/4 जो है 1/3 से छोटा है ना। नहीं समझ पाए बात को? भाई मेरा कहने का मतलब लघुत्तम तो अभी लिए भी नहीं है कि इसमें कौन छोटा कौन बड़ा है। पहले भी समझा दिए भैया, रोटी का एग्जांपल ये खट से समझा दिए भैया 1/3 में बड़ा रोटी का टुकड़ा आएगा 1/4 की तुलना में, है ना। तो कोई चीज ठोस चीज का, मूर्त चीज का, कोई भी मूर्त चीज का एग्जांपल लेकर इस बात को बाखूबी से समझाया जा सकता है, ठीक। तो कागज की पट्टियों का प्रयोग करते हैं, ठीक जी। चलिएगा आगे हैं, सब कुछ बताएंगे। अभी तो खाली हम जितना से समझे हैं, ये डायनिस ब्लॉक्स क्या होता है, संख्या चार्ट क्या होता है, सब कुछ बताएंगे। अभी तो थोड़ा सा खाली समझने के लिए था। देखो अगला दूसरा वाला आप पढ़ो जरा,
ठीक है, 3 मतलब बी सी है। 3 नंबर बोलो भाई 3 नंबर कौन सा आएगा जी भाई? 1/4 भाई, रोटी का एग्जांपल ध्यान रखिए कि 1/4 को मैंने हमको दिखाना है, रोटी का एग्जांपल लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, पहले ठोस पदार्थ को लेकर देखो चतुर्थांश के प्रतीक को श्याम पट पर लिखना है, या ठोस पदार्थ को लेकर उसे चतुर्थांशों में बांटना है, चतुर्थांश को प्रतीक करने वाले चित्र को दिखाना है, ठीक, चतुर्थांश को प्रतीक करने वाले को श्याम पट पर लिखना है ना। तो पहले क्या होगा, पहले भी होगा भाई। पहले रोटी का एग्जांपल लेकर हम बताएं भैया 1/4 का मतलब क्या हुआ, उनको 4 बराबर टुकड़ों में से बांट करके एक टुकड़ा को लेना है ना। पहले ठोस पदार्थों में बांट करके बच्चे को समझाना है, ठीक। तो हाँ, बच्ची को भी समझाना है, ठोस पदार्थ को लेकर उसमें चतुर्थांशों में बांटना है, पहले बी हो जाएगा, ठीक है ना। पहले बी हो जाएगा